गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग संस्कृत का जो हमारा अगला लेसन है नवमा पाठ, इस पाठ का नाम है जरासंध वधम। इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसका जो आधा भाग था, आधे भाग का हम लोगों ने अध्ययन किया था। इस आधे भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि जरासंध जो है, जरासंध का जन्म किस प्रकार हुआ, किस प्रकार बृहद्रथ नाम के राजा ने किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा दिया हुआ आम का फल अपने दोनों पत्नियों को प्रदान किया और किस प्रकार उनकी पत्नियों ने उस आधे आधे फल को खा करके दो पुत्र, एक पुत्र के आधे आधे शरीर वाले दो पुत्रों को जन्म दिया और उसको जरा नामक निशाचरी ने उनको संयोज्य कर दिया, जोड़ दिया। यही कारण है कि बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध पड़ा। यहाँ तक की स्टोरी हम लोगों ने पढ़ ली थी, तो आज हम लोग इसके आगे की स्टोरी जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। एकदा सकल जनपदस्य क्षत्रिय वधे दीक्षितस्य दुष्टस्य वधम अभिकांक्षणं श्रीकृष्णः भीमा अर्जुन सहितं जरासंधं गृहं विप्रवेशेण प्रविवेश। तो सबसे पहले आप वर्ड मीनिंग जान लीजिए कि वर्ड मीनिंग क्या है, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। एकदा का अर्थ क्या होता है? एकदा यानी एक बार की बात है। सकलम माने संपूर्ण, एक बार संपूर्ण। जनपद का अर्थ होता है जिला। जनपद से माने जनपद का के जैसा, मतलब वाक्य के अनुरूप आवश्यकता होगी, उसी अनुरूप जो है आप लगाएंगे। ठीक है, तो एक बार सभी जनपदों के यानी सभी जिलों के क्षत्रिय वधे, क्षत्रिय मतलब जो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं। जैसे हमारे वहाँ धर्म के अनुसार चार जैसे जातियाँ वर्ण बनाए गए हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो क्षत्रिय जो होते हैं उनका काम होता है युद्ध करना। तो बृहद्रथ का पुत्र जरासंध जो था, उसने क्या किया था? सभी क्षत्रियों को मारने के उद्देश्य से रणनीति बनाई थी। तो ऐसे समय में कि एक बार संपूर्ण राज्य के संपूर्ण जिले के, एक जिले में जितने भी क्षत्रिय थे, इसी प्रकार जितने अलग अलग जनपदों में जितने भी क्षत्रिय थे, उनके वध में जरासंध का उद्देश्य क्या था? उनका वध करना। तो उनके वध में दीक्षित मतलब दीक्षा प्राप्त करना, सीखना कि क्या ऐसा किया जाए, कौन सा ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जाए कि एक साथ हम सभी क्षत्रियों का वध कर सके। ऐसी प्रतिज्ञा थी किसकी? जरासंध की। ऐसी जो थी जरासंध की प्रतिज्ञा थी। तो जरासंध ने क्या किया? तो जरासंध ने दीक्षा प्राप्त की कि किस प्रकार हम सभी क्षत्रियों, जनपद के जितने भी क्षत्रिय हैं, उन क्षत्रियों को किस प्रकार मारा जाए, इसकी दीक्षा जो है जरासंध ने प्राप्त कर ली। दुष्टस्य, ऐसे दुष्टस्य क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। हमने आपको पहले भी बता दिया है कि जब भी इस तरह का आधा सौ यह आएगा तो वहां पे आप समझ लेंगे कि षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति ये आपका क्या है? एक वचन है। दुष्टस्य यानी दुष्ट का की के, षष्ठी विभक्ति एक वचन। कारक याद रखिएगा, षष्ठी विभक्ति का कारक क्या होता है? का की के। तो एक बार संपूर्ण जनपद के क्षत्रिय वध में दीक्षित दुष्ट राजा, यानी दुष्ट यानी कौन? जरासंध। उस दुष्ट जरासंध का वधम यानी वध करने की अभिकांक्षणम मतलब आकांक्षा रखते हुए, उस दुष्ट का वध करने की आकांक्षा यानी चाहत रखते हुए, ऐसा मन में विचार रखते हुए, श्री कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण, भीम अर्जुन, दो शब्द है भीम और अर्जुन। पांडु के जो 5 पुत्र हैं, उन 5 पुत्र में जो प्रमुख रूप से अर्जुन का नाम जाना जाता है, आप नाम सुन चुके होंगे। युधिष्ठिर का नाम, भीम का नाम, अर्जुन का नाम, नकुल, सहदेव। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं भीम और अर्जुन। तो श्री कृष्ण के साथ भीम अर्जुन सहितम
जरासंध गृहम, जरासंध गृहम माने जरासंध के घर, विप्रवेशेण, विप्र का मतलब क्या होता है, विप्र, विप्र माने ब्राह्मण, तो विप्र का अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण। तो जितने भी क्षत्रिय होते हैं वो ब्राह्मणों का बहुत ही सम्मान करते हैं। तो ब्राह्मण अर्थात जिनको ब्रह्म का ज्ञान हो, ब्राह्मण का कदापि अर्थ नहीं केवल आप जाति से उनको जोड़ करके रखिए, ब्राह्मण का कदापि अर्थ जाति से संबंधित नहीं होता। ब्राह्मण जो होता है उसको, जिसको अलौकिक दिव्य ज्ञान प्राप्त हो। तो श्री कृष्ण जो है, उनके श्री कृष्ण और भीम और अर्जुन वह जरासंध के घर आते हैं ऐसी आकांक्षा लेकर के कि इस दुष्ट यानी जरासंध नामक दुष्ट राक्षस को हम लोग को मारना है। ऐसा विचार करके कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों जरासंध के घर में विप्रवेशेण, विप्रवेशेण मतलब ब्राह्मण के वेश में, प्रविशेषम, प्रविशेषम मतलब प्रवेश करते हैं, ब्राह्मण के वेश में प्रवेश करते हैं। जरासंधः तु तान् वस्तुतो विप्रान् एव मन्वानो दंडवत प्रणम्य यथोचितम आसनेषु समुपवेश्य अवदत्। एक एक शब्द को आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा। आगे क्या है कि जरासंध के घर में कृष्ण, अर्जुन भी ब्राह्मण के रूप में प्रवेश किए, प्रविवेश मतलब प्रवेश किए। जरासंधः, जो जरासंध नामक व्यक्ति, जो दुष्ट था, जरासंध जो था, तू माने जरासंध, तो तान, तान माने उनको, उनको माने कौन, कृष्ण, अर्जुन, भीम, इन तीनों को वस्तुतो, वस्तुतो मतलब वास्तव में, श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन को वास्तव में विप्रान मानी विप्र मानकर, ब्राह्मण मानकर, एव माने ही, विप्र माने ब्राह्मण, एव माने ही, मान्यमान हो यानी मानकर, दंडवत, दंडवत मतलब झुक करके अभिवादन करना, प्रणाम करना। पहले के समय में शिष्टाचार माना जाता था कि किसी को, ब्राह्मण को या किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रणाम करने के लिए सीधे दंडवत किया जाता, झुक करके लेट करके उनको प्रणाम किया जाता, उसको बोलते दंडवत करना। तो यानी अभिवादन किया। तो जरासंध ने ये माना कि ये लोग जो आए हैं, यानी जो ब्राह्मण के वेश में हमारे घर में आए हैं, ये कौन, ये जो है ये कोई दूसरे नहीं है, ये लोग सभी लोग ब्राह्मण हैं। तो जरासंध ने उनको ब्राह्मण मान करके दंडवत प्रणाम किया, अभिवादन किया। यथोचितम, यथोचितम मतलब दो शब्द है, यथा प्लस उचितम। यथोचितम मतलब यथा प्लस उचितम, यथा मतलब जैसा, उचितम मतलब आवश्यक था, उचित था, एप्रोप्रिएट था, जैसा आवश्यक था उसके अनुरूप आसनेषु, आसनों पर, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, आसनेषु मतलब आसनों पर, जैसी आवश्यकता थी वैसे ही उसी प्रकार के आसन पर समुपवेश्य, समुपवेश्य मतलब बिठाया, सम पास में, प्रवेश माने बिठाया, पास में बिठाया, जिसको जरासंध को जैसा प्रतीत हुआ, जो जैसे योग्य था उस योग्य जरासंध ने उन लोगों को आसन प्रदान किया। अवदत्, अवदत् और बोला, अवदत् माने बोला, लंग लकार के पास्ट टेंस, बोला, क्या बोला, धन्यो अस्मि, धन्यो माने धन्य, अस्मि माने हूँ, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हूँ, क्या है, धन्यो अस्मि, मैं धन्य हूँ। कृत कृत्यो अस्मि, कृत कृत्यो दो शब्द है, कृत और कृत दो शब्द है, वर्ड मीनिंग में आपके दिया होगा, देख लीजिएगा। कृत कृत्यो यानी कृत कृत्य हो गया, मतलब मैं धन्य हो गया, दिल से आभार प्रकट करते हुए जरासंध जो है श्री कृष्ण और भीम अर्जुन के प्रति, जो ब्राह्मण के वेश में जरासंध के घर में आए हैं, तो उनके सामने कृतकृत्य होते हुए, धन्य होते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, कृत कृत्यो अस्मि, मैं धन्य हो गया, आपको पाकर के मैं धन्य हो गया। किमर्थम, किमर्थ, किम अर्थम, किम माने क्या, अर्थम माने अर्थ, किस लिए, किस अर्थ के लिए, क्या कार्य करने के लिए, भवंतो, भवंतो माने आप लोग, मद गृहम मेरे घर आगता, मतलब किस कारण हेतु, किस प्रयोजन हेतु आप लोग मेरे घर आए हैं, यानी आपके आगमन का क्या कारण है, यह जरासंध उन तीनों लोगों से पूछते हैं।
तद वक्तव्यम, तद माने वह, जो जिस कार्य हेतु जिस वजह से आप यहाँ आए हैं वह कारण हमें बताइए, उसको आप हमें बताइए। और वक्तव्यम, किस वक्तव्य से आए हैं। भवता यद अभिनिष्टम तत्सर्वम भवते प्रदास्यामि, आप जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वह उद्देश्य हमें बताइए। वह इच्छा, अभिनिष्टम मतलब इच्छा, क्या आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा है वह हमें बताइए। तत् माने वैसा, सर्वम माने सब कुछ, मैं वैसा सब कुछ आपके लिए कर दूंगा। मतलब आपके आगमन का क्या कारण है, किस कारण आप यहाँ आए हैं, वह आप हमें कारण बताइए और उस कारण को जानने के बाद मैं आपके कार्यों को, उस कार्य को पूरा करने का पूर्णतः प्रयास करूँगा। तो मैं आपको सब कुछ प्रदास्यामि, प्रदास्यामि मतलब प्रदान करूँगा, जिस हेतु आप आए हैं मैं आपका सारा कार्य पूर्ण करूँगा। तद आकर्ण्य, तद माने वह, जो वह बोलता है, कौन, जरासंध। जरासंध ने जब श्री कृष्ण और अर्जुन से ये सारी बातें बताई कि आप किस उद्देश्य से आए हैं और हम धन्य हो गए, आप बताइए कि किस कारण आए हैं और आप हमें अपनी इच्छा बताइए, हम आपकी पूरी इच्छा पूरी करेंगे। तो तद आकर्ण्य, उसको सुन करके, आकर्ण्य माने सुनकर, भगवान श्री कृष्ण प्रहसन, भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, प्रहसन हंसने लगे। श्री कृष्ण प्रहसन, श्री कृष्ण हंसते हुए, नृपम, नृपम माने राजा को तब माने उसको, अवदत माने बोला। श्री कृष्ण जब जरासंध की बात श्री कृष्ण ने सुनी तब हंसते हुए श्री कृष्ण ने कहा, भद्र, हे महाशय, भद्र माने हे महाशय, वयम कृष्ण भीम अर्जुनाः युद्धार्थम समागताः। भद्र, हे महाशय, वयम माने हम सब, हम तीनों यानी हम श्री कृष्ण भीम अर्जुन, हम तीनों युद्धार्थम, दो शब्द है, युद्ध अर्थम, हम तीनों युद्ध के लिए, युद्ध करने के लिए, युद्धार्थम समागता, समागता मतलब आए हैं, हम तीनों यहाँ तुमसे युद्ध करने के लिए आए हैं। अस्माकम, अस्माकम माने हमारे में से, हम में से, जो हम तीनों हैं इन तीनों में से हम, अस्माकम अन्यतम, अन्यतम का अर्थ होता है किसी एक को, अन्यतम माने किसी एक को, हम में से किसी एक को, द्वंद्व युद्धार्थम, द्वंद्व युद्ध मतलब क्या होता है, कुश्ती करना। द्वंद्व युद्ध आप जानते होंगे, कुश्ती का जो युद्ध होता है तो उसी को बोलते हैं द्वंद्व, मतलब मिट्टी में जो लोग एक दूसरे को पटखनी देने का कार्य करते हैं, तो उसी युद्ध को, तो ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध खेल होता था। इसमें मृत्यु तक लोग, तो जो पहले के समय में यहाँ पे उद्देश्य ही होता था उनको मृत्यु प्रदान करना, मृत्यु वीरगति को प्रदान करना। तो इस प्रकार द्वंद्व युद्ध हेतु अस्माकम अन्यतम द्वंद्व युद्धार्थम, हम में से कोई एक को, श्री कृष्ण कहते हैं कि हम भीम अर्जुन और श्री कृष्ण हैं, तुम जो है हम में से किसी एक को युद्ध के लिए, द्वंद्व युद्ध के लिए, हम में से किसी एक को द्वंद्व युद्ध के लिए वृष्णु मतलब चुनो, तुम हम में से किसी एक को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनो, चुनाव करो, वरण करो, वृष्णु मतलब वरण करो, चुनाव करो। इति सो अपि महाबलः तथा इति वदनम द्वंद्व युद्धाय भीमसेन वर्यामास। सो अपि, सो माने वैसे भी, मतलब उसी प्रकार, जैसे ही वो कहते हैं उसी प्रकार, महाबलः वह महाबलशाली, जरासंध महाबलशाली था और भीम थे वो भी महाबलशाली थे। सो इसी प्रकार जैसे बताया गया उसी प्रकार वदनम ऐसा ही बोल करके, कह करके, द्वंद्व युद्धाय द्वंद्व युद्ध के लिए, जरासंध ने क्या कहा, ठीक है वैसा ही जैसा आप कहते हैं उसी प्रकार से ही, ऐसा कह करके, सो अब जैसा आप कहते हैं उसी प्रकार, तथा उसी प्रकार ही बोल करके, वदनम माने बोल करके, द्वंद्व युद्धाय द्वंद्व युद्ध के लिए भीमसेन, भीमसेन माने भीमसेन को वर्यामास, वर्यामास मतलब चुना, भीमसेन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुना।
जरासंध कहते हैं, जरासंध जो दुष्ट राक्षस रहता है, राजा रहता है, वो कहता है कि ठीक है और जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा, और उसने द्वंद्व युद्ध के लिए भीमसेन का चुनाव किया। ततश्च मतलब उसके बाद, देन आफ्टर, उसके बाद जरासंधेन सह भीमस्य द्वंद्व युद्धम अभवत्। उसके बाद जरासंधेन, तृतीया विभक्ति एक वचन, उसके बाद जरासंध से मतलब जरासंध के साथ, जरासंधेन सह, जरासंध के साथ भीमस्य, भीम का, द्वंद्व युद्धम, द्वंद्व युद्ध यानी कुश्ती, मल्लयुद्ध, भीम के साथ जरासंध का मल्लयुद्ध अभवत् माने हुआ, पास्ट टेंस, अभवत् माने हुआ। इस प्रकार जरासंध का भीम से मल्लयुद्ध हुआ। भीम जरासंधयोः भीषणं मल्लयुद्धं पंचविंशति वासरं यावत् प्रवर्तते स्म। भीम जरासंधयोः, भीम और जरासंध का, भीम और जरासंध जो था, इन दोनों लोगों का मल्लयुद्ध यानी द्वंद्व युद्ध पंचविंशति, पंचविंशति माने 20 और 5 25 यानी 25 दिन तक, वासर यावत यानी वासर माने दिन, यावत माने तक, 25 दिन तक कंटिन्यूअस लगातार 25 दिन तक उन लोगों का, जरासंध का और भीमसेन का युद्ध चला। प्रवर्ततो मतलब कंटिन्यूअस चलता रहा, चलता रहा, प्रवर्ततो माने चलता रहा। मल्लयुद्धे, मल्लयुद्धे माने द्वंद्व युद्ध में भीमम, द्वंद्व युद्ध में भीमम माने भीम को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, भीम को हतोत्साहितम, भीम को हतोत्साहित मतलब डिमोरलाइज होते, मतलब उनका उत्साह धीरे धीरे डाउन हो रहा था। भीम धीरे धीरे अब परास्त होने की कंडीशन में पहुंचने वाले थे, हार रहे थे, हारने की कगार पर पहुंचने वाले थे। धीरे धीरे उनका मॉरल जो है जैसे ही डाउन हो रहा था। मल्लयुद्धे भीमम हतोत्साहितम दृष्ट्वा, भीम के जो जब उनका उत्साह गिरने लगा, ऐसा देख करके श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कूटनीत्यानुसारम, कूटनीति के अनुसार भीमम प्रति संकेतम कृतवान, भीम के प्रति संकेतम माने इशारा, संकेत के द्वारा कुछ इशारा किया, कृतवान माने किया। जब देखा श्री कृष्ण ने कि भीम हारने की स्थिति में है, तब श्री कृष्ण ने कूटनीति के अनुसार, छल पूर्वक एक नई नीति के अनुसार उन्होंने भीम को कुछ इशारे यानी कुछ क्लू दिया, इशारा किया। संकेते श्री कृष्ण एक तृणा गृहीत्वा मध्यात् विभाजितः कृतः। संकेते यानी संकेत में, संकेत में श्री कृष्ण ने एकम मन, एक तृणम मतलब घास, गृहीत्वा माने लेकर, पकड़कर, एक घास पकड़कर, मध्यात् माने बीच से, विभाजितः माने विभाजित, कृतः माने कर दिया। अंते च अंत में भगवता देवकी नंदेन कृत संकेतम ज्ञात्वा भीमसेनः तस्य शरीरम दुधा कृता भूमो निपातयामास। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, समझ में आएगा आपको। संकेते मतलब श्री कृष्ण के संकेत, श्री कृष्ण ने संकेत में क्या किया, एकम, एक जो है एक घास का तिनका लेकर के उसको मध्य से दो भागों में विभाजित कर दिया और दोनों दिशाओं को अलग अलग दिशा में फेंक दिया। इससे पहले क्या होता था, जैसे ही उसको तो भीम युद्ध में परास्त करते थे, भले ही शरीर को तोड़ देते, वो अंग पुनः ही जुड़ जाता था। लेकिन जब श्री कृष्ण ने इशारे के माध्यम से बताया, तो श्री कृष्ण ने एक घास का तिनका लिया, उस तिनके को बीच से फाड़ करके दोनों दिशाओं में फेंक दिया। तो इस क्लू को पाकर, इस इशारे को जान करके अंत में भगवता देवकी नंदेन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यानी देवकी नंदन के संकेत को ज्ञात्वा माने जानकर, संकेत को समझकर, भीमसेन उनके संकेत को समझकर भीमसेन ने जरासंध, तस्य माने किसके, जरासंध के शरीरम, शरीर को द्विधा कृत्वा, उनके शरीर को दो भागों में बांटकर, कृता माने करके, भूमो भूमि पर, निपातयामास, निपातयामास मतलब गिरा दिया, फेंक दिया। जरासंध
देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के संकेत को प्राप्त करके जरासंध ने उनके शरीर भीम ने जरासंध के शरीर को 2 टुकड़ों में बांटकर जरासंध के शरीर को 2 टुकड़ों में बांटकर भूमि पर क्या किया, गिरा दिया। एवं और बलिष्ठ जरासंधम पांडुपुत्रेण घातित्वातेन कारागृहतान राज्ञः वासुदेवो मोचयामास। एवं माने इस प्रकार श्री कृष्ण ने जो भी क्लू दिया था, इशारा दिया था, उस इशारे को देख करके भीम ने जरासंध के शरीर को 2 भागों में बांट करके जमीन पर गिरा दिया। तो इस प्रकार बलिष्ठ माने ताकतवर, शक्तिशाली जरासंध जो है पांडुपुत्रेण यानी पांडु के पुत्र, इसलिए पांडव कहा जाता है उनको, पांडुपुत्रेण यानी भीम के द्वारा, पांडुपुत्र के द्वारा घातित्वा तेन मारे जाने के बाद, मार करके भीम के द्वारा जो जरासंध था उसको वीरगति प्राप्त हुई। मार करके तेन माने उसके, जरासंध को मार करके उसके यानी जरासंध के कारागृहात, जो उसका जेल खाना था जिसमें उसने विभिन्न प्रकार के क्षत्रियों को बंद करके रखा था, एक एक करके एक एक दिन चुन करके एक एक दिन उनको मारता था। तो उनके कारागार से राज्ञ माने राजाओं को वासुदेव मतलब भगवान श्री कृष्ण ने मोचिया मास यानी छोड़ दिया, आजाद कर दिया। कि जब जरासंध पांडुपुत्र द्वारा मारा गया और तब जाकर श्री कृष्ण ने उसके कारागार में जितने भी बंदी थे, जितने भी राजा थे, उनको मुक्त कर दिया, उनको आजाद कर दिया। ते माने वे माने कौन, वे जो राजा थे, वे भी, अपि माने भी, वे भी, तम माने उनको, उन माने भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवंतम, वे भी भगवान श्री कृष्ण की बहुधा माने विभिन्न प्रकार से, अलग अलग तरीके से, जो जैसा जिसको समझ में जैसे आया सब लोगों ने उसी प्रकार दंडवत किया। किसी ने थैंक यू बोला, किसी ने धन्यवाद बोला, जिसको जैसे समझ में आया। बहुधा स्तुतिवंत माने स्तुति किया, जैसा जिसको समझ में आया उसको भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए। स्वान माने अपने अपने, जो भी राजा थे, जो भी राजा जरासंध के कारागार में बंदी गृह में बंद थे, जब वो लोग आजाद हो गए तो वे लोग अपने अपने जनपद प्रति अगच्छन माने अपने अपने जनपद की ओर चले गए। अनेन प्रकारेण जरासंधा वीरगति प्राप्तवान। अनेन माने इस प्रकारेण माने प्रकार से, इस प्रकार से जो जरासंध था वीरगति को प्राप्त हुआ। तो यह जो है जरासंध की स्टोरी थी, यह स्टोरी महाभारत में भी वर्णित है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और पुनः जब हम रिवाइज करवाएंगे तो एक बार पुनः हम आपको ये लेसन बता देंगे। तो आप लोग होमवर्क के रूप में पूरे पाठ का अनुवाद आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें, और साथ में जो भी वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग को पढ़िए, याद करिए और अच्छे से इसको कॉपी में लिख करके पूर्ण करिए। धन्यवाद।